बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। 3 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, आर्मी चीफ पहुंचे हैं सऊदी अरब में और बड़ा अहम उनका ये दौरा है। पहले तो ये मिलिट्री नौयत का था, लेकिन अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मज़ीद शामिल हो गई हैं। ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब के स्टेटमेंट के बाद नंबर 1 तो उनका स्टेटमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिया सऊदी अरब के हवाले से, ख़ास तौर पे कि कश्मीर के मामले में वो मदद नहीं कर रहे, बल्कि OIC को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं और ये पाकिस्तान को खो सकते हैं। बड़ा एक हार्ड स्टेटमेंट था सऊदी अरब के बारे में। आज तक ऐसा स्टेटमेंट पहले नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने 1 साल मिन्नतें करने के बाद और 1 साल कोशिशें करने के बाद ये स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद सिनेरियो चेंज हुआ और दूसरा इवेंट हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने तस्लीम कर लिया इसराइल को, और उसकी हैसियत को तस्लीम करने के बाद उनके साथ मुआहदों में चला गया। अमन मुआहदा भी हो गया, उनके दरमियान कम्युनिकेशन भी खुल रही है, वो आपस में कुछ तजारती मुआहदे कर रहे हैं। सऊदी अरब के साथ पहले ही वो तजारती मामला चला रहे हैं। तो इसके बाद एक सिचुएशन मज़ीद तब्दील होगी। पाकिस्तान में लोगों के जज्बात उससे मुतासर हुए और पाकिस्तान के मीडिया में एंटी अरब्स एक वेव आई, और ये ऑब्वियस था क्योंकि पाकिस्तान ने अरबों का साथ दिया हमेशा इसराइल के ख़िलाफ़ और आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। और अरब जो है वो बड़े कमिटेड थे माजी में, लेकिन अब वो ऐसा लगता है कि सरेंडर कर गए हैं इसराइल के सामने। तो इसके बाद सिचुएशन बिल्कुल तब्दील हो गई है। सऊदी अरब की पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और पाकिस्तान किन मामलात को लेकर सऊदी अरब के सामने गया है। आर्मी चीफ का ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सऊदी अरब का एक रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ है। डॉक्टर अली अवाद असीरी हैं, ये 2001 से लेकर 2009 तक 8 साढ़े 8 साल तक लगातार पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर के तौर पे खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। ये सऊदी हुक्मरानों के बहुत करीब हैं और इनका मौक़िफ़ आप ये समझ लें कि सऊदी अरब का मौक़िफ़ है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उनके स्टेटमेंट के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सऊदी अरब पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कश्मीर के मामले पे। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के बाद जो सूरतहाल पैदा हुई थी कश्मीरियों के साथ, पाकिस्तान ने इस इशू को आलमी सतह पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उजागर किया था और पूरी दुनिया को बावर करवाया था कि कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब इस मोमेंटम को कायम रखने में नाकाम रहे हैं। और ये बात तो हम पाकिस्तानी भी करते हैं कि हमारी हुकूमत ने जिस तरीके से इस चीज़ को हाइप दी थी, वो आने वाले महीनों में उसको उस तरह कायम नहीं रख सके। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं मुकदमा लड़ूंगा कश्मीरियों का, तो वो कश्मीरियों के वकील बने तो सही, लेकिन उस मुकदमे को शुरू के चंद महीनों में बड़ा अच्छा लड़ा और बाद में ये चीज़ें पीछे चली गई और मज़ीद इश्यूज जो हैं वो आगे आ गए। और उसकी वजह से कश्मीर के इशू पे कश्मीरियों को भी और पाकिस्तानियों को भी ये शिकायत है कि पाकिस्तान ने उस तरह इस मामले को हाईलाइट नहीं किया माजी में जिस तरह करना चाहिए था। अगले कुछ महीने जो हैं उनको ज़ाया किया गया। तो यही बात जो है वो कर रहे हैं डॉक्टर अली अवाद असीरी, जो साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान में सऊदी अरब के, और उनका ये मौक़िफ़ सामने आया कि शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी नाकामी को रियाज पे डाल रहे हैं, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत पे डाल रहे हैं और सऊदी हुकूमत को इसके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सऊदी अरब को बारहा पाकिस्तान ने कहा, मिन्नत तक चले गए कि जी आप एक इजलास बुलाएं फॉरेन मिनिस्टर्स का और एक बड़ी कौंसिल को बुलाएं ताकि ये मामला जो है उसको इन डेप्थ में जाके देखा जाए और इंडिया को एक पैगाम जाए। लेकिन सऊदी अरब ने इंडिया के कहने पे ये नहीं किया। अब उल्टा सऊदी अरब ये कह रहा है कि पाकिस्तान खुद एक नाकाम खारजा पॉलिसी के तहत इस इशू को ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर पाया। एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कश्मीर के इशू के ऊपर, और साथ ही इशू शुरू हो गया है फ़लस्तीन का। अब उस इशू के ऊपर पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा है कायदे आज़म के दौर से लेकर अब तक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से एक इंटरव्यू में ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारा स्टांस ये है कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता, हम इसराइल को तस्लीम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, ये मुमकिन नहीं है। और यही पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है। लेकिन इस मौक़िफ़ से अरब ममालिक, उनका भी माजी में ये मौक़िफ़ हुआ करता था, वो इससे पीछे हट गए हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान ये तवक्को करता है कि सऊदी अरब जो भी करे या जो भी करे, पाकिस्तान आंखें बंद करके उसको फॉलो करे। ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में जो मशरक वसता है, जहाँ इसराइल है, लबनान है, मिस्र है, शाम है, सऊदी अरब है, UAE है, ये अरब खित्ते के अंदर जो भी डेवलपमेंट हो, पाकिस्तान उसमें आंखें बंद करके सऊदी अरब की पॉलिसी को टो करे
और उसको फॉलो करे। ये सऊदी अरब चाहता है और उसके बदले में वो पाकिस्तान को बहुत सारी सपोर्ट भी देता है। लगभग 26 लाख लोग सऊदी अरब में रहते हैं पाकिस्तानी, और 15 लाख के करीब यूएई में रहते हैं। ये 4 मिलियन यानी 40 लाख लोग इन दो मुल्कों में काम करते हैं, और बहुत बड़ा एक 9 बिलियन डॉलर का एक हर साल पैसा जो है वो पाकिस्तान में आता है ज़र मुबादला, और वो पाकिस्तान के लिए एक रीढ़ की हड्डी की जो है वो हैसियत रखता है। तो वो ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान इसके बदले में, और साथ ही साथ वो पाकिस्तान को वैसे भी इमदाद देते हैं। 2019 में जब सऊदी अरब के बादशाह आए थे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तो इमरान खान साहब गाड़ी चलाकर उनको लेकर आए एयरपोर्ट से, और उन्होंने 3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के अंदर रखा ताकि पाकिस्तान जो है वो अपने खसारों पे काबू पा सके, और 3.2 बिलियन डॉलर का उधार तेल भी जो है वो पाकिस्तान को फराहम किया। ये 3 साल के लिए इमदाद थी, लेकिन सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर वापस मांग लिया, वो हमने दे दिया है। 1 अरब डॉलर और वापस मांग रहे हैं, वो हमें देना पड़ेगा। उनके लिए ये पीनट है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये लाइफ लाइन है। तो सऊदी अरब अपने पैसे के ज़रिए से, अपने तेल के ज़रिए से पाकिस्तान पे दबाव डाल रहा है, और पाकिस्तान एक फ़ौजी कुव्वत है, पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, तो वो अपनी इस पोजीशन को किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है, डिपेंड करता है आर्मी चीफ और सऊदी अरब के दरमियान क्या चीज़ें तय पाती हैं। दोनों मुल्कों का ना एक दूसरे के बगैर गुजारा है, और इस वक्त जो दोनों मुल्क एक दूसरे से चाहते हैं वो भी नहीं किया जा सकता। तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, और उसको हम रिपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन एक इंतहाई बहुत बड़ा खतरा है जो पाकिस्तान के ऊपर मंडलाना शुरू हो गया है, और ये वो खतरा है जिससे पाकिस्तान लगभग 15 साल तक लगातार लड़ता रहा है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो वो अफगान तालिबान के साथ एक जंग में चला गया। उस वक्त पाकिस्तान में एक तहरीक बनी जिसे कहा गया तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और इस तहरीक के अंदर बहुत सारे नौजवानों को शामिल किया गया, और वो बनी तो इसलिए कि वो अफगान तालिबान की मदद करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने पाकिस्तान में अटैक शुरू कर दिए, पाकिस्तान की फोर्सेस पे, पाकिस्तान के शहरियों पे और पाकिस्तान के असासों पे। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान की फोर्सेस के दरमियान एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाई शुरू हो गई। इसमें सिविलियंस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, दोनों तरफ के लोग जो है उनको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, और पाकिस्तान के 70,000 से ज़्यादा शहरी जो है उनकी लाशों का बोझ पाकिस्तान को उठाना पड़ा। पाकिस्तानी फ़ौजियों ने मुख्तलिफ ऑपरेशन किए, जिसमें ऑपरेशन राह रास था, फिर ऑपरेशन राह निजात था, उसके बाद ऑपरेशन ज़रब अज़ब था, और डिफरेंट और कुछ ऑपरेशन थे, वो सारे किए गए, और किसी ना किसी तरह करके इस सारी सूरत-ए-हाल पे काबू पाया गया। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में अमन लाने के लिए फ़ौज ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत सारी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान जो है वो अमन की तरफ आ गया है। पाकिस्तान में एक हफ़्ता ऐसा भी था जब 40 के करीब धमाके पूरे पाकिस्तान में हुए थे। दहशतगर्दी के वाक़यात तवातर के साथ हो रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर जब ख़त्म हो रहा था तब, और जब पीपल्स पार्टी का दौर शुरू हुआ था तब बड़े सख्त ऑपरेशन हुए हैं स्वात में, शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, और पाकिस्तान के जनूबी पंजाब के इलाकों में और मुख्तलिफ शहरों में। और ये लगातार CTD, पाकिस्तान की फ़ौज, ISI, डिफरेंट एजेंसीज़ ये मिल के ऑपरेशन करते रहे हैं, और इन ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान ने वापस अमन हासिल किया कराची से लेकर खैबर तक, और अब पाकिस्तान इस बदतरीन सूरत-ए-हाल से बाहर निकल आया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब हुआ यह है कि अफ़गानिस्तान में ये ग्रुप दोबारा मुनज़्ज़म होना शुरू हो गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जब शिकस्त हुई पाकिस्तान की फ़ौज से, तो इनके लोग भाग के अफ़गानिस्तान चले गए। अफ़गानिस्तान में क्योंकि शिकस्त खुर्दा अनासर थे, तो इनके अंदर एक डिवाइड पैदा हो गई, और ये 3 जमातों में तकसीम हो गए। बल्कि 3 से ज़्यादा जमातें थी, लेकिन 3 जो हैं वो चीदा चीदा जमातें थी, जिनमें एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी, जिनके अमीर उस वक्त अमीर अबू आसिम मंसूर, और उसके बाद हिज़्बुल अहरार एक जमात बनी, एक जमातुल अहरार जमात बनी। ये 3 जमातें थीं। जमातुल अहरार के सरबराह उमर खालिद खरसानी थे। हिज़्बुल अहरार के सरबराह जो है वो अमीर उमर खरासानी थे, और इनके दरमियान एक डिवाइड पैदा हुई और ये कमज़ोर होते चले गए। लेकिन इसके बावजूद ये अपने अपने तौर पे पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करते रहे। अफ़गानिस्तान में इनको सपोर्ट मिली पाकिस्तान के दुश्मनों से, ख़ास तौर पे भारत ने इनको बहुत सपोर्ट दी, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान ने इनको बहुत सपोर्ट दी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी एक पॉलिसी थी, और इवन CIA, मुसाद और बहुत सारे और ग्रुप्स इनको सपोर्ट करते रहे। इजराइल और अमेरिका ने भी इनको सपोर्ट की कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए।
पाकिस्तान इनके खिलाफ पाकिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन करता रहा, लेकिन अफगानिस्तान में इनको सेफ हेवन्स मैसर आ गए। अब इन सारों को इकट्ठा कर दिया गया है। एतवार के दिन एक बैत हुई है अफगानिस्तान में, जहां पे जमातुल अहरार और हिजबुल अहरार के जो सरबराह हैं उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह के हाथ के ऊपर बैत की है और अपनी अपनी जमातें उनको ख़त्म कर दिया है। तहरीक पाकिस्तान आप सब जानते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो उसमें नेक मोहम्मद थे पहले, फिर बैतुल्लाह महसूद आए, फिर हकीमुल्लाह महसूद आए, मौलाना फजलुल्लाह आए, खालिद ख़ान सैयद सजना आए, और उसके बाद अब इस वक्त उनके मुफ्ती नूर वली महसूद जो हैं वो उनकी मौजूदा क़यादत के तौर पे मौजूद हैं। और ये जो इख्तलाफात हैं उनके ख़त्म कर दिए गए हैं, और ये ख़त्म हो नहीं गए, अचानक नहीं हो गए, इनको ख़त्म करवाया गया है। इन सारे धड़ों को दोबारा इकट्ठा किया गया है ताकि ये पाकिस्तान के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ करें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक अंदाज में एक मुश्तरका जद्दोजहद शुरू करें। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कराची में स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक हमला हुआ था, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA उसमें मुलव्विस थी। उन ग्रुप्स को भी इकट्ठा किया गया है, इन ग्रुप्स को भी इकट्ठा किया जा रहा है, और अब पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये उस वक्त किया जा रहा है जब पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात बना रहा है, तुर्की के साथ ताल्लुकात बना रहा है, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, रशिया के साथ एक नए दौर का आगाज़ हो गया है। तो पाकिस्तान एक नई धड़ेबंदी में दाखिल हो रहा है। अब पाकिस्तान को थ्रेट करने के लिए, पाकिस्तान को दबाने के लिए और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान के दुश्मन ग्रोहों को इकट्ठा किया गया है अफगानिस्तान में। इनकी कमर टूट चुकी है। पाकिस्तान में अमली तौर पे ये इतने मजबूत नहीं है। यहाँ टारगेट किलिंग के वाक़यात ये करते रहे, मालाकंड के इलाके में यानी स्वात के इलाकों में, और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के दीगर एरिया में, कबाली इलाका जात में ये टारगेट किलिंग करते हैं। वक्तन फ़वक्तन ये अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई बड़ी कार्रवाई ये ऐसी नहीं कर पाए काबिल ज़िक्र, क्योंकि फोर्सेस ने इनकी कमर तोड़ रखी है और यहाँ पे इंटेलिजेंस नेटवर्क इनके पीछे पड़ा हुआ है। अफ़गानिस्तान में वहाँ की क्योंकि हुकूमत भी सपोर्ट करती है कुछ हद तक, और वहाँ कुछ एजेंसीज़ हैं गैर मुल्की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, वो इनको सपोर्ट करती हैं। उन्होंने इनको इकट्ठा किया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़े ऑपरेशन के लिए। तो हमारी फोर्सेस को मुत्तहिद होना पड़ेगा। अंदरूनी और बैरूनी बहाज पे हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा आने वाले दौर में, और जिस मुश्किल से हम निकल आए हैं उस दलदल में हमें दोबारा धकेलने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सुरखरू करे और पाकिस्तान को सलामत रखे। ये जो पिक्चर नज़र आ रही है और जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं ये इंतहाई खौफनाक हैं, लेकिन हमारी फोर्सेस के और हमारी आवाम के हौसले बुलंद हैं। हमने पहले भी 70,000 जानों की कुर्बानी देकर पाकिस्तान को अमर का गहवारा बनाया है, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को इंशाल्लाह सलामत रखेगा। दोबारा इन चीज़ों से अगर सामना आया तो इनसे निपटेंगे, और इंशाल्लाह अब ये आग उस तरह नहीं फैल पाएगी जैसे माजी में फैली थी, क्योंकि हमने ये लड़ाई कामयाबी के साथ लड़ी है और दुनिया का कोई दूसरा मुल्क दहशतगर्दी के मामले पर इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल नहीं कर पाया जितनी ज़बरदस्त कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।